हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 7 ऑफ 60 डेज A to Z SD शीट चैलेंज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें काफी अच्छे व्यूज आए, 1K व्यूज क्रॉस कर गए। तो आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कम करते हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो। और आप कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने का और बेस्ट कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने का। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है और शेयर करना है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है मीडियम प्रॉब्लम ऑफ एरे, जो कि है नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन हमें यहाँ पे एक एरे गिवन रहेगा, उसका हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है उनके मेंबर्स को एक लीनियर सीक्वेंसिंग ऑर्डर में। मतलब कैसे, चलो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एरे गिवन है 1 2 3, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, इससे हम 1 3 2 बना सकते हैं, फिर 2 1 3, फिर 2। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। मतलब हमें एक गिवन रहेगा एरे, जैसे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 1 2 3। तो 1 2 3 के नेक्स्ट में क्या आएगा, मतलब 1 2 3 से अब यहाँ पे तो देखो इतने सारे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जो जस्ट ग्रेटर देन है 1 2 3 से। मतलब 1 2 3 से बड़ा है लेकिन उसके क्लोजेस्ट है। जैसे बड़ा तो 2 1 3 भी है, लेकिन ये इससे क्लोजेस्ट नहीं है क्योंकि इससे जस्ट बड़ा हमारे पास 1 3 2 प्रेजेंट है। ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे नोटपैड पे, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बट हाँ, अब हम ये चीज समझ गए कि हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन जनरेट करना है। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक एरे लेते हैं 1 2 3। ये हमारा एरे ऑफ इंटीजर है। अब 1 2 3 से आप कितने परम्यूटेशन बना सकते हो। तो आप देखो, सबसे पहले तो 1 2 3 बना सकते हो, 1 2 3 ये आपका एक परम्यूटेशन है। फिर इसके बाद आप ये 2 और 3 को चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2, और ये इससे जस्ट बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे 2 ला सकते हो और 2 के बाद यहाँ पे आप 1 और 3, फिर 2 3 1, ठीक है। हम इनको सॉर्टेड ऑर्डर में जमा रहे हैं, तो ये सारे हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट है। अब 3 के बाद 3 1 2 और 3 2 1। अब इसके अलावा आप कोई और अरेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कोई और अरेंजमेंट करोगे इन तीनों नंबर का तो इनमें से ही कोई एक अरेंजमेंट होगा। तो मतलब आपने टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए, आपके 6 अरेंजमेंट हो गए। मतलब अगर आपके पास n वैल्यूज हैं, तो आपके कितने परम्यूटेशन होते हैं, आपके परम्यूटेशन होते हैं n फैक्टोरियल। ये हमने क्लास 11th 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये चीज मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा n फैक्टोरियल बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि हमारा 6 है, तो जैसे यहाँ पे हमारी साइज क्या है, n की 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 6। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 6 परम्यूटेशन बनेंगे। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि हम क्वेश्चन में आपको कोई भी एरे देंगे, जैसे हमने आपको दे दिया 2 3 1, तो अब आपको इसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा वो निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, तो आपका 2 3 1 के नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नेक्स्ट में आ रहा है आपका 3 1 2। तो आपका इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट परम्यूटेशन 3 1 2, ठीक है। अब ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में आएगी, अभी हमें ये नहीं सोचना है कि हम कोड कैसे करेंगे, हम बस सोच रहे हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में ये आएगी कि हमें जो भी एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, हम उसके सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लें। पहला क्या आएगा, जनरेट ऑल परम्यूटेशन। हम सारे परम्यूटेशन जनरेट कर लें, कैसे ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में हमने जनरेट कर लिए जब सारे परम्यूटेशन। अब देखो ये सारे परम्यूटेशन हमारे पास ये आ गए पहली स्टेप से। अब हम दूसरी स्टेप हमारी क्या रहेगी, हम इसमें ढूंढेंगे कि हमारा ये जो करंट परम्यूटेशन है जो हमें क्वेश्चन में इनपुट दिया है वो हमारा कहाँ पे है। हम सेकंड में क्या करेंगे, हम लीनियर सर्च करेंगे फॉर करंट परम्यूटेशन जो हमें गिवन है, करंट परम्यूटेशन जो हमें गिवन है। अब जैसे ही हमको ये वाला करंट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ करंट परम्यूटेशन। जो भी हमने करंट परम्यूटेशन फाइंड किया है उसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा आप उसको रिटर्न कर दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे हमारे देखो
n साइज का एरे है और हम कितने परम्यूटेशंस बना रहे हैं इसके, हमारे n के लिए n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी अप्रोक्स n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसके अलावा जो हमारा हम लीनियर सर्च वगैरह कर रहे हैं उसके लिए प्लस n वगैरह वो सब होगा। तो ये चीज हम ज्यादा अच्छे से कब देखेंगे, जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं इस वीडियो में हम इसके कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, कोड हम इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके कोड के लिए हमें चाहिए रहेगी प्री रिक्विजिट क्या, कि हमारा रिकर्जन का हमें एडवांस आना चाहिए। एडवांस रिकर्जन मतलब रिकर्जन के अभी हमने बहुत बेसिक पैटर्न्स जो थे वो समझे थे, तो अभी हमने हमारी इस सीरीज में रिकर्जन के जो एडवांस पैटर्न्स हैं वो अभी नहीं देखे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ सकती है इसको समझने में अगर अपन ने वो पैटर्न नहीं किए। तो इसको जब हम रिकर्जन के पैटर्न करेंगे उस टाइम पे हम इसकी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू ट्रिप देना चाहूंगी, क्या कि हम लोग जैसा कि डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या हमारी बेटर ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटर और देन हम ऑप्टिमल पे जाते हैं। तो क्या आपको इंटरव्यू में ये तीनों बतानी है? हाँ बतानी है। क्या आप तीनों को कोड करोगे? नहीं, आप तीनों को कोड नहीं करने वाले हो, क्योंकि इंटरव्यू हमारा 1 से 1.5 आवर का होता है इंटरव्यू, और उसमें हमसे 2 या 3 क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो उसमें वो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हर क्वेश्चन की तीनों अप्रोच को कोड करो। वो सिर्फ हमसे एक ही अप्रोच कोड करवाएंगे, वो रहेगी ऑप्टिमल अप्रोच। बस वो हमारा उस टाइम पे जो थिंकिंग अप्रोच है वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हो, किस तरीके से आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का सोच रहे हो। तो ये जो आपकी बेटर अप्रोच रहेगी और जो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगी वो आप सिर्फ इंटरव्यूअर से थ्योरेटिकली डिस्कस करोगे। कि जैसे अगर आप यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले लो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इंटरव्यूअर से बोलोगे कि यार हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे परम्यूटेशन जनरेट कर दें और उनको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर लें, और उसके बाद हम उसमें सर्च कर सकते हैं कि हमारा करंट परम्यूटेशन हमें कहाँ मिल रहा है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट परम्यूटेशन उसका जो भी होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इंटरव्यूअर आपसे क्या बोलेगा कि यार इसमें कुछ दिक्कत आपको नहीं लग रही, क्या हम इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्या इसमें टाइम वगैरह कैसा क्या लग रहा है? तो फिर आपसे वो टाइम का पूछेगा, तो आप बताओगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी लग रही है, ये तो काफी ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने का सोच सकते हैं। तो फिर आप अपनी बेटर अप्रोच बताओगे, फिर उसके बाद आप अपनी ऑप्टिमल अप्रोच पे आओगे, और इंटरव्यूअर आपको जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जब उसको पता चल जाएगा कि यार इसने ऑप्टिमल बता दिया है, तो बोलेगा कि आप इस अप्रोच को कोड कर दो। तो वो आपसे सिर्फ ऑप्टिमल अप्रोच ही कोड करवाएगा। तो इसीलिए अब बाकी हम इसका कोड जरूर देखेंगे और हम हमारी रिकर्जन के टाइम पे इसका कोड देखेंगे। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं क्या? इसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कोई बेटर अप्रोच नहीं है हमारी, इसके लिए डायरेक्ट हमारी आती है ऑप्टिमल अप्रोच जावा वाले लोगों के लिए। लेकिन जो C++ वाले हैं उनके लिए इसमें बेटर में क्या हो जाता है कि उनके पास एक इनबिल्ट फंक्शन है नेक्स्ट परम्यूटेशन का, तो वो नेक्स्ट परम्यूटेशन का जो इनबिल्ट फंक्शन है वो बता सकते हैं अपनी बेटर अप्रोच में, ब्रूट फोर्स में ये वाली अप्रोच, बेटर में ये वाली अप्रोच, और ऑप्टिमल में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वाली अप्रोच। लेकिन अगर आप जावा वाले हो तो आपके पास बेटर अप्रोच नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्टिमल पे जंप करना होगा। अब ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करने से पहले मैं कुछ हमारी जो बेसिक है जो काउंटिंग होती है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा होता है, अगर जैसे आप मान लो आपके पास है 2418, ये आपके पास नंबर है, तो हमें इससे ग्रेटर नंबर चाहिए। ठीक है, और हमें ऐसा ग्रेटर नंबर चाहिए जो इससे क्लोजेस्ट हो, मतलब इससे जस्ट ग्रेटर। मतलब इससे बड़े तो बहुत सारे नंबर है, जैसे आपने 8 5 9 6 7 3 लिख दिया, ये भी इससे बड़ा है, लेकिन हमें इससे सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर चाहिए जो इससे बड़ा हो। तो आप कौन सी प्लेस को चेंज करोगे? आप ये वाली प्लेस को चेंज करोगे, वंस को सबसे पहले देखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्या चेंज करोगे? इसको आप 9 कर सकते हो, तो आपका जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, फिर अगर आपके पास यही गिवन है कि आपका ये गिवन है, आप इसका नेक्स्ट निकालोगे तो क्या करोगे? अब आप यहाँ देखोगे कि आप इसको तो 9 से बड़ा, आप इसको कुछ 9 से बड़ा यहाँ रख सकते हो क्या कोई इंटीजर नंबर? नहीं यार, इससे तो सारे छोटे हैं। तो आप सोचोगे कि आप वंस प्लेस को चेंज करो। अब आपने सबसे पहले किसको देखा? आपने वंस को देखा, फिर उसके बाद आपने देखा कि आप यूनिट प्लेस, फिर आप यहाँ पे टेंस प्लेस को चेंज करने की सोचोगे। तो आपने टेंस प्लेस को चेंज करने का सोचा, तो आप 1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? आपका 2 होगा, और इसको अपन 0 कर देते हैं, ये आपको पता है। तो आपका जस्ट बड़ा नंबर क्या हो गया? ये हो गया। तो मतलब इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ बस कि अगर हमें जस्ट बड़ा नंबर चाहिए तो हम
किस चीज को चेंज करने की सोचेंगे, हम राइट से चेंज करने की सोचेंगे। सबसे पहले हम वंस प्लेस को चेंज करने की सोचेंगे, फिर हम टेंस प्लेस को, फिर हम 100 प्लेस को। तो बस इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हमें जस्ट बड़ा नंबर चाहिए तो हम हमारे राइट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 4 1 4 8 7 2। ठीक है, अब इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे हमारे ये हम यहाँ पे हम नए नंबर नहीं ले सकते, हमें इन्हीं नंबर का यूज करके इन्हीं नंबर को रीअरेंज करके हमें बड़ा बनाना है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 है, तो 2, फिर आपका यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, 7 2, और इसके बाद है आपका यहाँ पे 8। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो कि 2, क्योंकि हमें इन्हीं नंबर को यूज करना है, तो हम अकेला अगर 2 लेंगे तो हम इतने पार्ट को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, किसी से नहीं कर सकते। फिर हम अगर नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, टेंस पे जाएंगे, तो हम इतने 2 नंबर को लें, अगर हम इनमें रीअरेंजमेंट करें तो यहाँ पे हम 2 7 कर देंगे, तो ये तो छोटा है कि 1 4 8 2 7, तो ये तो छोटा है, तो यार ये नहीं, मतलब यहाँ से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम 100 को इंक्लूड करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हम इससे कुछ रीअरेंज कर सकते हैं, क्या हम 7 2 8 करें, या 7 8 2 करें, या 2 8 7 करें, कुछ भी करेंगे तो ये हमारा छोटा नंबर आएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 100 से भी काम नहीं हो रहा है। फिर आपने यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस को इंक्लूड किया। अब आप देखोगे कि अब आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप इसको रीअरेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका 8 7 4 2 ये बड़ा नंबर है, 7 4 8 2 ये भी बड़ा नंबर है, 7 2 8 4 ये भी बड़ा नंबर है, फिर 7 2 4 8 ये भी बड़ा नंबर है। लेकिन इससे जस्ट बड़ा चाहिए हमको, इससे जस्ट अगर बड़ा हमें चाहिए है, तो आप देखो हमारा ये जो 7 2 4 है, ये हमारा सबसे इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा। क्यों, इससे बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा। आप खुद ही देख लो, इसके बीच में आप कोई भी अरेंजमेंट करोगे तो वो इससे छोटा, या तो वो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। सॉरी, इससे बड़ा ही होगा, इससे जस्ट छोटा हमारा नहीं मिलेगा। अगर इससे छोटा अगर हमें मिल रहा है, जैसे हमें 2 4 8 7 मिल रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा इस वाले से भी छोटा हो जाएगा। तो हमें हमारे 4 8 7 2 इससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए। 4 8 7 2 इनको हम किस तरीके से रीअरेंज करेंगे, हमें जस्ट बड़ा नंबर मिले। तो हम यहाँ पे देखो, ये सारे तो हमारे, ये इतना पार्ट तो हमारा सबसे बड़ा ही है, हम इसको चेंज करेंगे, 4 को चेंज करेंगे हम इसमें से जो जस्ट बड़ा है 4 से जस्ट बड़ा है, क्योंकि हमने देख लिया कि हमें किस प्लेस को चेंज करना है, हमें हमारी थाउजेंड्स प्लेस को चेंज करना है। तो हम हमारी 1000 प्लेस को किससे चेंज करेंगे, इससे जस्ट बड़े नंबर से चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 8 को किससे चेंज कर रहे थे, इससे जस्ट बड़े नंबर से चेंज कर रहे थे। तो 4 से जस्ट बड़ा नंबर हमें चेंज करना है, तो जस्ट बड़ा हम किस में ढूंढेंगे, हमारे राइट साइड ढूंढेंगे कि इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है। तो हमें जस्ट बड़ा नंबर मिला 7, तो हमने 7 से इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये हमें जस्ट बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ पे हम सोचेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट हमें मिल जाए, क्योंकि अब ये 4 जो है मतलब 14 और 17, तो 17 तो हमारा बड़ा ऑलरेडी हो गया। अब हम सोचेंगे कि इसके आगे की जो प्लेस है, ये जितना छोटा हम हो सके उतना छोटे से छोटा इसको रखें। तो हम 8 4 2 को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 2 4 8 सबसे छोटा नंबर होगा, तो इस तरीके से ये हमारा क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो भी आपको मैं क्लियर करूंगी, टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमें जस्ट बड़ा नंबर चाहिए और क्यों हम राइट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज तो आपको 100% क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो, तो जब हमने यहाँ से हमने क्या देखा, हमें चेंज करने का, यहाँ पे हमने देखा कि यार नहीं हो सकता। फिर हमने टेंस को लिया तो भी हमने देखा कि यार ये तो ऑलरेडी बड़ा है। फिर हमने देखा इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने देखा इससे बड़ा भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है? तो अगर आप नोटिस करो कि ये हमारा कौन से ऑर्डर में है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 8 7 2 हमारा ऑलरेडी सबसे बड़ा है। अगर हम इसके परम्यूटेशन देखेंगे तो 2 7 8 2 8 7, फिर 7 2 8 7 8 2, फिर 8 8 2 7 और 8 7 2, मतलब ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वाला है।
इससे बड़ा हमें कोई पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो अगर आप यहां से समझो तो हमें जब तक डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है तब तक हमें प्लेस नहीं मिली कि हम वहां पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक 100 प्लेस में डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा था, तो इसका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारा ये देखो 4 8 4 8 7 2, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 8 7 4 2, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जैसे ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हुआ तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हमें उस डिजिट को चेंज करना है। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हुआ था इस पोजीशन पे, तो हमें इस पोजीशन को चेंज करना होगा। अब ये आप समझ गए हो। अब मतलब पहली चीज आपने क्या देखा, पहली चीज आपने फाइंड किया ब्रेक पॉइंट और ब्रेक पॉइंट आपका कौन सा ब्रेक पॉइंट क्या है, आपका ब्रेक पॉइंट जो आपका फॉलो नहीं कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम कैसे पता कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही, तो हमें आता है कि अगर हमारा ये अगर हम ट्रेवर्स यहां से कर रहे हैं आई, तो हमारा आई को हम यहां से रखते हैं, यहां से हम आई को ट्रेवर्स करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारा ARR ऑफ आई, ये जो आई है अगर ये छोटा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, हमें चाहिए क्या असेंडिंग, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक करना है। तो ब्रेक कब होगा, जब हमारा ARR ऑफ आई छोटा होगा हमारे ARR ऑफ आई प्लस 1 से। जैसे यहाँ पे 4 8 से छोटा है तो हमारा ऑर्डर ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 8 7 से छोटा नहीं था, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तो हमारा ब्रेक पॉइंट कब होगा, जब हमारा ARR ऑफ आई छोटा होगा ARR ऑफ आई प्लस 1 से। ठीक है, तो हमने ब्रेक पॉइंट की कंडीशन भी निकाल ली कि अगर हमारा ARR ऑफ आई छोटा है ARR ऑफ आई प्लस 1 से, तो मतलब हमारा आई क्या है, ब्रेक पॉइंट है। जैसे यहाँ पे हमारा ये 4 पे पॉइंट कर रहा है, 4 पे हमें मिला कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, तो हमारा ये क्या हो गया, आई मतलब हमारा 0 1 2 3 4 1 इंडेक्स हमारा क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि पहली स्टेप हमें क्या करनी है। अब हमने ब्रेक पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, आपने ब्रेक पॉइंट निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, आप नेक्स्ट चीज ये करोगे कि आपको क्या करना है, अब आपको इस ब्रेक पॉइंट को इससे जस्ट बड़े नंबर से, जस्ट ग्रेटर आपको कहां मिलेगा, आप इधर से, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे तो आपको सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, जस्ट ग्रेटर चाहिए। तो हम कहां से, छोटे से देखना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला नंबर जो इससे बड़ा है वो हमें चाहिए। तो हम राइट से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा पॉइंटर रखेंगे और इससे हम देखेंगे क्या ये 4, क्या 2 तुम 4 से बड़े हो, नहीं मैं तो बड़ा नहीं हूं, तो आगे बढ़ जाओ। क्या 7 तुम बड़े हो, हाँ मैं तो बड़ा हूं, और आप यहाँ पे देखोगे जस्ट ग्रेटर मिला है। तो जैसे ही हमें ग्रेटर मिल गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो मतलब सेकेंड चीज हमें क्या है, हमें फाइंड करना है जस्ट ग्रेटर नंबर देन हमारा ब्रेक पॉइंट नंबर, मतलब ब्रेक पॉइंट जो नंबर है, ब्रेक पॉइंट पे जो नंबर है उससे जस्ट ग्रेटर नंबर हमें फाइंड करना है। ये हमें कहाँ फाइंड करना है, हम राइट साइड से, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया राइट, मतलब ये हमारा राइट जो पार्ट है, राइट साइड ऑफ ब्रेक पॉइंट के जो राइट साइड में उधर से हमें फाइंड करना है पॉइंट। ठीक है, तो अब ये चीज भी आपको समझ में आ गई, राइट साइड से हमने क्या निकाल लिया, जस्ट ग्रेटर निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, स्वैप कर दो जो हमारा ब्रेक पॉइंट एंड जस्ट ग्रेटर नंबर, जो हमारा जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है 7 और ब्रेक पॉइंट है हमारा 4, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 2। अभी हमने यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी हमारा जस्ट ग्रेटर नंबर नहीं हुआ, इससे जस्ट इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा राइट साइड है इसको हमें स्मॉलेस्ट करना होगा, सबसे छोटा करना होगा। ये तो हमें पता है ना, ये हमें सबसे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा 1 7 8 जैसे अगर आप मान लो आपका है 1 7 9 2 1, अगर ये आपका नंबर है तो आपको जस्ट इसका नेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे 1 7 9
यहाँ पे आपका ये 2 1 है, तो आप इसको तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपका 2 1 है, इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हुआ 7 से, तो आप 7 को चेंज कर रहे हो, 7 को चेंज कर रहे हो आप, तो आपका 7 चेंज हुआ, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 से जस्ट ग्रेटर है 9, तो यहाँ पे जाएगा 9। और फिर आप क्या सोचोगे, आप यहाँ पे प्लेस पे क्या सोचोगे, आप यहाँ सोचोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि इसका और भी चीजें बन सकती है जैसे 1 9 7 2 1, लेकिन ये इसका जस्ट, ये भी इससे बड़ा है लेकिन ये इससे जस्ट ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ की, हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने इसको स्वैप किया, तो स्वैप करने के बाद जो हमारा राइट साइड में है, मतलब ब्रेक पॉइंट के राइट में जो एलिमेंट्स है उनको क्या कर देंगे, हम उनको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन से ऑर्डर में रहता है, सबसे छोटा नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं राइट टू द ब्रेक पॉइंट उनको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 4 8, तो यहाँ पे हमारा है 1 7, तो ये इसका जस्ट हमारा ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो मतलब एकदम सिंपल सी चीज है जो हमारी बेसिक हम करते हैं हमारी गिनती में, गिनती बोले तो हमारे काउंटिंग में, बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार कब तक हमारा क्या फॉलो हो रहा है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कब तक फॉलो हो रहा है। तो जहां पे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हुआ वो हमारा क्या कहला गया, वो हमारा ब्रेक पॉइंट कहला गया। अब उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने बोला कि हमारे राइट साइड में जहां हमारा ब्रेक पॉइंट आपको मिला है उसके राइट साइड में से जो हमारा इस नंबर से जस्ट ग्रेटर नंबर है उसको फाइंड कर लो। अब जैसे ही आपको जस्ट ग्रेटर नंबर मिल गया, तो जो जस्ट ग्रेटर नंबर है और जो आपका नंबर है उन दोनों को आपने क्या कर दिया, ब्रेक पॉइंट वाला नंबर है उन दोनों को आपने स्वैप कर दिया। फिर स्वैप करा, उसके बाद आपने क्या किया, स्वैप करने के बाद जो आपके ब्रेक पॉइंट के बाद जो नंबर थे राइट साइड में उन सबको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि वो किस ऑर्डर में थे, वो डिसेंडिंग में थे, तो उनको हमने असेंडिंग में कर दिया। तो इस तरीके से अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका जो कोड है वो भी एकदम सिंपल है जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। अब मैं आपको बोलूंगी कि आप वीडियो को पॉज करो और खुद से कोड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हमारा लूप, हमारा इंडेक्स, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम किसको ढूंढ रहे हैं, ब्रेक पॉइंट को। तो ब्रेक पॉइंट हम किसी इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम बोल रहे हैं इस इंडेक्स में हमने स्टोर कर लिया, अभी के लिए हमने -1 क्योंकि अभी हमें ब्रेक पॉइंट मिला नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ब्रेक पॉइंट को, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप कहाँ से चला रहे थे, हमें यहाँ से चला रहे थे लास्ट सेकेंड इंडेक्स से, ठीक है। और i+1 को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल्स टू n-2 से i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस, क्योंकि हम रिवर्स चला रहे हैं, i-। तो ये हमने लूप चलाया। फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये i है और ये हमारा i+1 है। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 8 2। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक कब होगा, जैसे अगर ये है तो ये ब्रेक होगा, मतलब हमारा i वाला छोटा होना चाहिए हमारे इससे। तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा ARR ऑफ i इज लेसर देन है ARR ऑफ i+1 से, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो हमें मतलब हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा ब्रेक पॉइंट मिल गया हमें। तो INDX पे हम क्या अपडेट कर देंगे, हमारे i को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ब्रेक पॉइंट है। और यहाँ से हम हमारे लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर जैसे ही हमें ब्रेक पॉइंट मिला तो हमें आगे ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर आ जाएंगे। ये हमें पहला ब्रेक पॉइंट चाहिए, तो ये हमें मिल गया ब्रेक पॉइंट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ब्रेक पॉइंट मिला, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। अगर मान लो आपको ब्रेक पॉइंट मिला ही नहीं, मतलब आपका इंडेक्स -1 का -1 रहा, वो किस केस में होगा, वो इस केस में होगा जैसे आपका नंबर है 3 2 1। तो यहाँ पे भी आप आओगे i, तो क्या i आपका i+1 से छोटा है, नहीं है, तो आप i को माइनस माइनस कर दोगे। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा पूरा का पूरा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उस केस में हमारा परम्यूटेशन, उस केस में हमारा क्या होगा, हमें ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या बताना है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे ये सारे परम्यूटेशन है, अगर हमारा गिवन परम्यूटेशन ये है
तो इसका हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन बनाना है। फर्स्ट वाला जो है ये हमारा इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कहला जाएगा। साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करो ये कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर हमारा क्वेश्चन गिवन डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको बस हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, वही इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि अगर हमारा इंडेक्स इक्वल टू -1 का -1 ही है तो इस केस में आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो जो भी आपका गिवन एरे है उसको, और आप यहां से रिटर्न हो जाओ, निकल जाओ, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। यही आपका नेक्स्ट परम्यूटेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमें ब्रेक पॉइंट मिला जैसे 2 1 3 है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा, ये हमारा ब्रेक पॉइंट मिल गया। तो अगर हमें ब्रेक पॉइंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से हमारे राइट साइड में हम क्या ढूंढते हैं, ब्रेक पॉइंट से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, और सर्च करना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट ग्रेटर नंबर देन बीपी, ब्रेक पॉइंट नंबर से जस्ट ग्रेटर हम नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा लास्ट नंबर से चलेगा n-1 से लेके आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये लेकिन चलेगा कहां तक, ये हमारे जहां ब्रेक पॉइंट है उसके राइट में हमें सर्च करना है। तो मतलब ब्रेक पॉइंट के आगे वाले इंडेक्स यहां तक चलेगा। तो जब तक ये बड़ा है, जैसे 0 1 2 मतलब 1 से बड़ा है, जब तक हमारे ब्रेक पॉइंट से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स ब्रेक पॉइंट हमने किस में स्टोर किया, इंडेक्स में, आई एंड डी एक्स में। तो आई एंड डी एक्स, जब तक ये बड़ा है उससे तब तक आपको ये चलाना है, ठीक है, आपको ब्रेक पॉइंट ढूंढना है। अब आपको जैसे ही यहाँ पे ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा, तो ग्रेटर एलिमेंट हमें किससे चाहिए, अगर हमारा जो एरे में अभी हमारा करंट इंडेक्स क्या है, हम आई से सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हम आई से ही सर्च कर रहे हैं, और ये हमारा आई एन डी एक्स है, ठीक है, आई एन डी एक्स है, और यहाँ से हम आई से इस तरफ सर्च करते हुए आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ आई में जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा है हमारे एरे ऑफ आई एन डी एक्स में जो इंडेक्स में जो एलिमेंट है हमारे ब्रेक पॉइंट एलिमेंट से, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो हम स्वैप कर देंगे किसको, एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ आई एंड डी एक्स को, बस स्वैप करने का काम है। और जैसे ही हमने स्वैप किया तो हमें इस लूप से बाहर निकलना है हमें, तो इस लूप का काम खत्म हो गया, तो हम बाहर निकल गए, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या कर दिया इम्प्लीमेंट, हमने ये वाला स्टेप इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने ये स्टेप इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने ये स्टेप कर दिया। जैसे ही स्वैप करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको रिवर्स कर देना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे किसको, एरे को। कहां से कहां तक रिवर्स करना है हमें, हमारा आई एंड डी एक्स कहां पॉइंट कर रहा है, ये ब्रेक पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, और हमें ब्रेक पॉइंट के बाद के सारे एलिमेंट को, तो मतलब इंडेक्स +1 से आई एंड डी एक्स +1 से लेके हमें लास्ट तक हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये इंडेक्स कौन सा होगा, हमारा n-1 इंडेक्स। तो हम बोलेंगे आई एंड डी एक्स +1 से लेके आप n-1 तक रिवर्स कर दो, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। और बस ये हमारी लास्ट स्टेप थी, इसके बाद हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन तो मिल ही गया है, तो वही चीज है। तो अब ये हमारा हो गया। तो अब हम इसके बाद और स्वैप करते हमें आता ही है, इन सबको हम इंप्लीमेंट कर देंगे, रिवर्स को इंप्लीमेंट कर देंगे और स्वैप को इंप्लीमेंट कर देंगे। चलो अब ये कोड को हम फटाफट, अगर हम यहाँ पे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी और देख लें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n नियरली हमारा ये लगेगा। वर्स्ट केस में O ऑफ n लगेगा कब, जब हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा तब, ठीक है। और रिवर्स करने में लग रहा है हमारा, रिवर्स करने में O ऑफ n लग रहा होगा, ठीक है, O ऑफ n यहाँ पे रिवर्स करने में, तो ये रिवर्स करने का O ऑफ n, और फिर यहाँ पे ये, अब जब हमारा ये O ऑफ n जा रहा है तब ये हमारा O ऑफ n जाएगा, ठीक है, नहीं तो हमारा ये वाला केस चलेगा। तो ये भी हमारा O ऑफ n नियरली, तो मतलब आप समझो हमारे मल्टीपल टाइम्स O ऑफ n लग रहा है, ठीक है। तो मतलब 3 या फिर 4 टाइम हमारा O ऑफ n है, मतलब O ऑफ 4n ऐसा है। तो इसको हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं, तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नियरली O ऑफ n इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी O ऑफ 1, बिकॉज हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस कोड को मतलब इस क्वेश्चन को हम फटाफट से कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n ले लेना है, इंट n इज इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ। फिर हमें क्या करना है, ब्रेक पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे इंट i इज इक्वल्स टू n-2 से लेके i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। ब्रेक पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर हमारा nums ऑफ i
अगर हमारा लेसर देन है नम्स ऑफ आई प्लस 1 से, मतलब असेंडिंग और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा ब्रेक हो गया, तो यही हमारा क्या होगा, ब्रेक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट को स्टोर करने के लिए इंडेक्स भी बना लेंगे, इंट आई इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1 रखते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे, तो इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारा हो जाएगा आई, और यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। अब इस लूप की हमें जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही हमने ब्रेक पॉइंट निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेक पॉइंट में जो हमारा नंबर है उससे जस्ट ग्रेटर नंबर हमें राइट साइड में ढूंढना है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू n-1 से लेके आई इज ग्रेटर देन इंडेक्स, फिर आई माइनस माइनस, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। किससे ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, हमारा जो इंडेक्स है उससे ग्रेटर एलिमेंट। क्या इंडेक्स से तुम बड़े हो, कौन बड़े हो, नम्स ऑफ आई। क्या आई तुम इंडेक्स से बड़े हो, अगर तुम इंडेक्स से बड़े हो उस केस में हमें स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप कर देंगे, तो हम बोलेंगे स्वैप, इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे स्वैप। हमें किसको स्वैप करना है, हमें स्वैप करना है हमारे नम्स एरे में आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो इंडेक्स पे वैल्यू है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। और जैसे ही स्वैप करो और आप इस लूप से बाहर हो जाओ, इस लूप का काम हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, इसके बाद यहाँ पे हमारी एक और चीज है कि हमारा अगर ब्रेक पॉइंट क्या हुआ, अगर हमारा ब्रेक पॉइंट जो है वो इक्वल टू -1 हुआ, इस केस में हमें रिवर्स कर देना है। किसको रिवर्स कर देना है, इस केस में हमें हमारे नम्स एरे को रिवर्स कर देना है, पूरे के पूरे नम्स एरे को रिवर्स करना है। तो 0 इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक पूरे के पूरे एरे को हमें रिवर्स कर देना है, और हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाना है, क्योंकि अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमारा ये हो गया। अब अगर हमारा ये वाला केस चलता है, तो इसके बाद हम स्वैप करने के बाद क्या करते थे, हम ब्रेक पॉइंट के आगे जितने राइट इंडेक्स जो है, ब्रेक पॉइंट के आगे जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या करते थे, रिवर्स करते थे। तो यहाँ पे हम रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे नम्स एरे के लिए। स्टार्ट हमें करना है इंडेक्स +1, मतलब ब्रेक पॉइंट +1 से कहां तक जाना है, हमें n-1 इंडेक्स तक जाना है, मतलब लास्ट इंडेक्स तक जाना है। तो बस इतना सा ही हमारा ये कोड है और ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम अभी हम रन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किसको नहीं किया है, यहाँ पे हमें स्वैप को इम्प्लीमेंट करना है और हमारे जो वो है रिवर्स उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टैटिक वॉइड स्वैप, ठीक है, ये अब आपको आता होगा स्वैप वगैरह तो करना, ये बिल्कुल एकदम बेसिक है। तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फटाफट से इसको इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। इंट आई इज इक्वल्स आई, और हम यहाँ पे इंट जे पास करेंगे, दो इंडेक्स है उनको हमें स्वैप करना है। तो इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एरे ले लिया है, तो ARR ऑफ नम्स, एरे का नाम है हमारा, तो नम्स ही पास कर रहे हैं, नम्स ही रखेंगे हम इसको, नम्स ऑफ आई, और हम नम्स ऑफ आई में पुट कर देंगे नम्स ऑफ जे, और हम यहाँ पे नम्स ऑफ जे में पुट कर देंगे टेम्प को। तो इस तरीके से हमने स्वैप कर दिया। अब इसके बाद हमें स्टैटिक वॉइड रिवर्स भी बनाना है, तो रिवर्स में हमारा नम्स एरे पास हो रहा है, और इसके बाद इंटीजर हमें आई से लेके इंटीजर जे तक हमें रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब ये हमारा स्टार्ट है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और ये हमारा एंड है, मतलब हम एंड कहाँ तक करना है। तो यहाँ पे हम अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा लूप चलेगा जब तक हमारा स्टार्ट इज लेसर देन है एंड से। यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच हम यूज कर रहे हैं रिवर्स करने के लिए, और हम स्वैप करते जा रहे हैं किसको, एरे में स्टार्ट और एंड इंडेक्स को पास। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टार्ट ++ हो जाओ तुम, और एंड तुम --- हो। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, स्वैप। ओके, यहाँ पे हमने क्या, नम्स एरे, और हमने यहाँ पे इसको ARR लिख दिया। तो रन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो ये सारे टेस्ट केसेस भी पास कर देगा और सबमिट भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लीडर्स इन एन एरे। अब हमें लीडर्स देखना है, एरे में लीडर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरे गिवन रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स का। हमारा टास्क है कि हमें सारे लीडर्स को फाइंड करना है, एरे में जितने भी लीडर्स हैं उनको। अब ये लीडर क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी एलिमेंट को हम लीडर तब बोलेंगे अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा सारे एलिमेंट से जो कि उसके राइट में प्रेजेंट होंगे। मतलब
अगर जैसे यहाँ पे हम 17 को लेते हैं तो 17 के राइट में कितने एलिमेंट्स है, 17 के राइट में ये सारे एलिमेंट्स है। तो अगर 17 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 17 से छोटे या 17 के बराबर है तो हमारा ये जो 17 है ये हमारा लीडर एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इससे छोटे हैं तो इसका मतलब 17 हमारा लीडर है। फिर अगर हम बात करें 16 की तो 16 के राइट में ये सारे एलिमेंट है, लेकिन ये सारे एलिमेंट 16 से छोटे या 16 के बराबर है? नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट है 17 जो कि 16 से बड़ा है तो इसका मतलब 16 हमारा लीडर नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि 5 कैसे लीडर है, तो 5 के राइट में कितने एलिमेंट है, 5 के राइट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है 2 और वो 5 से छोटा है तो इसका मतलब 5 हमारा लीडर हुआ। अब 2 हमारा लीडर क्यों है, क्योंकि 2 के राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो तो हमेशा लीडर होगा। जैसे यहाँ पे 1 हमारा लीडर है, यहाँ पे 40 हमारा लीडर है, तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट एलिमेंट है वो तो हमारा लीडर होगा ही होगा। ठीक, तो अब इसकी जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में आएगी वो क्या आएगी, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 17 4 3 5 2 16 17 4 3 5 2 16 17 4 3 5 2 ये हमारा इनपुट है और हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इनपुट और हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है यहाँ पे हमारा 17 आएगा, यहाँ पे हमारा 5 भी एक लीडर है और यहाँ पे हमारा 2 भी एक लीडर है। तो इनका कुछ है क्या कि आंसर को हमें किसी ऑर्डर में रिटर्न करना है, ऐसा कुछ है? तो यहाँ पे देखो 10 4 4 1, ओके 10 4 4 1, तो यहाँ से 40, अच्छा ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो हमारा मतलब ये है कि हमें जो स्टार्टिंग में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी वो क्या होगी कि हम हर एक एलिमेंट को लेते जाएं और चेक करते जाएं कि वो लीडर है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं ब्रूट फोर्स, तो हमने क्या लिया, हमने एक पॉइंटर लिया सबसे पहले, तो ये आई, ठीक है, आई क्या है हमारा 16 है। तो अभी हमारा करंट एलिमेंट जिसको हम चेक कर रहे हैं वो कौन बताएगा, हमारा आई पॉइंटर बताएगा कि हम किस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो लीडर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 16 को चेक कर रहे हैं कि वो लीडर है कि नहीं। तो क्या कहाँ से चेक करेंगे हम, स्टार्ट जे को स्टार्ट करेंगे i+1 से, जे को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, i+1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हमें क्या देखना है, हमारा अगर एलिमेंट छोटा है, मतलब यहाँ पे जे में जो एलिमेंट है अगर जो जे में है वो अगर छोटा है हमारे आई वाले से, अगर हमारे आई वाले से वो छोटा है तो इसका मतलब कि लीडर मतलब वो है। तो हमारा हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ एक वॉयलेशन चाहिए कि मतलब एक बार अगर एक भी बार हमें मिल गया कि ये वॉयलेट कर रहा है प्रॉपर्टी को, मतलब अगर हमें यहाँ पे एक भी बड़ा एलिमेंट मिल गया तो वहीं के वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। हम क्या बोलेंगे, जे में हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर हमारा जो ARR ऑफ जे में जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा है, अगर यहाँ पे हमें एक भी बड़ा एलिमेंट मिल गया किससे, ARR ऑफ आई से, तो इस केस में आप क्या हो जाओ, इस केस में आप ब्रेक हो जाओ, मतलब ये एलिमेंट आपका लीडर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ही समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या 17 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसका मतलब 16 हमारा लीडर नहीं है। तो फिर हमारा आई को हम इंक्रीज कर देंगे, आई को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब जे हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, क्या हमारा 4 बड़ा है 17 से, नहीं। क्या हमारा 3 बड़ा है 17 से, नहीं। क्या हमारा 5 बड़ा है 17 से, नहीं। क्या हमारा 2 बड़ा है 17 से, नहीं। और फिर हमारा जे यहाँ क्रॉस हो गया, तो जे हमारा किसके बराबर हो गया, अगर एन के बराबर हो गया तो इसका मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, हमारा लीडर है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या था, 17 था। और अगर हमारी जे जो है, जे अगर इक्वल टू हो गया एन के, तो इसका मतलब कि जो हमारा एलिमेंट था ARR ऑफ आई वो क्या है, वो हमारा लीडर है, ठीक है। तो इसका मतलब 17 हमारा लीडर हो गया, तो हमें एक लीडर मिला 17। फिर हमारा वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारा आई इंक्रीज होगा, हमारा आई यहाँ पे इंक्रीज होके आ गया 4 पे। और हमारा जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे हमारा स्टार्ट होगा 3 से। क्या 3 ग्रेटर देन है, नहीं। क्या 5 ग्रेटर देन है, हाँ है। तो आप यहीं पे ब्रेक हो जाओगे। और अब हमारा जे एन के बराबर नहीं है क्योंकि जे हमारा क्या है,
0 1 2 3 4 5, जे है हमारा 4 और हमारी एन की वैल्यू है 6, तो जे एन के बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा एलिमेंट लीडर नहीं है। तो फिर हमारा आई इंक्रीज हो जाएगा। अब आई आ गया हमारा 3 पे, अब हमारा जे स्टार्ट होगा 5 से। क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से? हाँ, 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो ब्रेक हो जाओ। और हमारा जो जे है वो क्या है, 4 है, तो वो हमारा इसके बराबर नहीं है एन के, तो इसका मतलब ये भी लीडर नहीं है। फिर हम आए 5 पे, हमारा आई इंक्रीज हुआ, 5 पे आ गए। जे हमारा स्टार्ट होगा i+1 से। तो क्या हमारा ये एलिमेंट ग्रेटर देन है? नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, तो जे को प्लस प्लस कर दो, तो जे हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमारा ये लूप खत्म हो गया। तो हमने देखा कि क्या जे एन के बराबर है? हाँ, जे तो एन के बराबर है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा क्या है, लीडर। मतलब 5 हमारा क्या हो गया, लीडर हो गया। फिर हमारा आगे बढ़ेगा आई, तो हमारा आई कहाँ पे आ जाएगा, आई आ जाएगा हमारा इधर पे। अब इसके बाद हमारा जे स्टार्ट होगा i+1 से, तो ये हमारा आगे लूप चलेगा ही नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस से जे एन के बराबर हो गया, तो ये भी हमारा लीडर एलिमेंट हो गया 2। तो इस तरीके से अब इसका हम छोटा सा कोड लिख लेते हैं, जो भी हमारा कोड है। तो यहाँ पे जो हमने किया डिस्कस, वही चीज हम बस कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आई जो लूप चलेगा वो 0 से चलेगा n तक। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे हमारा जे लूप चलेगा फॉर जे इज इक्वल्स टू i+1 से लेके n तक। ठीक है, अगर हमारा कहीं पे भी ARR ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन हो गया ARR ऑफ आई के, मतलब हमारा वो आई एलिमेंट लीडर नहीं है, तो आप वहीं के वहीं क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ। ठीक है, और अगर आपका ये जे का लूप पूरा चला है, तो आपकी जे की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। तो इस केस में अगर ये पूरा चला है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, लीडर होगा। तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे हमें एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, आंसर नाम से। तो ये हम बना लेंगे आंसर नाम से, एरे लिस्ट हो गई हमारी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में ऐड करते जाएंगे हमारे ARR ऑफ आई को। ठीक है, अगर ये लीडर है तो इस तरीके से हमारा ये कोड हो जाएगा, ये काम कर जाएगा। तो अब हम इसको फटाफट से क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं कि हमारा हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें, तो ये हमारा आउटर लूप चलेगा O ऑफ n टाइम्स, इनर लूप चलेगा O ऑफ n टाइम्स। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नियरली O ऑफ n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि अगर आप इसको एज अ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में मांगा ही है, तो अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस में, तो उस केस में आप O ऑफ n बोलोगे। बाकी हम ये, क्योंकि हमें ये तो रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसको हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उस केस में हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 होगी। तो अब हम फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी एरे लिस्ट। एरे लिस्ट किस टाइप की बनेगी, इंटीजर। इसका नाम हम दे देंगे आंसर, न्यू एरे लिस्ट। इस तरीके से हमारी एरे लिस्ट बन के तैयार है। फिर हमें n चाहिए इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर लूप चलाएंगे j इंट j इज इक्वल्स टू i+1 से लेके j इज लेस देन n तक, j प्लस प्लस। फिर इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा ARR ऑफ j ग्रेटर देन है ARR ऑफ i के, तो आप क्या हो जाओ, तो आप ब्रेक हो जाओ। ठीक है, ब्रेक हो जाओ। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अगर आपका जो j है अगर वो इक्वल टू n हो गया, तो इस केस में आपका वो लीडर है। तो आंसर में आपको ऐड करना पड़ेगा, आंसर डॉट ऐड ARR ऑफ i। और आखिरी में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हम, अगर हमें ये n वाला नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम एक बुलियन वेरिएबल भी बना देते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम j को तो ले ही नहीं सकते ना, ये मेरी मिस्टेक हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी j की स्कोप खत्म हो गई। j हमारा बस यहाँ तक डिक्लेयर है, इसके बाहर हमारा j डिक्लेयर नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वो वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम बुलियन एक वेरिएबल ले लेते हैं,
यहाँ पे हम ले लेते हैं बुलियन, बुलियन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लैग, ले लेते हैं एक। इसको हम पहले क्या रखते हैं, ट्रू मानते हैं कि हमारा ये क्या है, हम इसको लीडर मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये मिला तो इसका मतलब ये लीडर नहीं है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे कि तुम लीडर नहीं हो, तुम फॉल्स हो जाओ और इसको ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे हम कंडीशन में क्या बोलेंगे, कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर हमारा जो फ्लैग है अगर वो इक्वल टू ट्रू है, फ्लैग ट्रू है, मतलब कहीं पे भी हमें बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारा वो जो एलिमेंट है वो हमारा लीडर है। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और मैं इसीलिए एडिट नहीं करती हूँ ये चीजें, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये मिस्टेक हो सकती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम रिजोल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखो टेस्ट केस, एक टेस्ट केस बस पास नहीं हुआ है, तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, सही है बिल्कुल अप्रोच, तभी हमारे इतने सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ले रही है। तो यहाँ पे मैं ये आपको, यहाँ पे भी मैं इसको वो कर देती हूँ अपडेट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम एक ले लेंगे फ्लैग, इसको हम ट्रू रखेंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स और ब्रेक। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारा फ्लैग ट्रू है तो उस केस में आप इसको ऐड कर दो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बेटर अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसको कॉपी कर लेंगे इनपुट को। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एलिमेंट देखना है कि राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे एलिमेंट से इससे छोटे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम दिमाग लगाएंगे वो क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे 17 है, ठीक है, 17 है, और इतने पूरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है 5, ठीक है, 5। तो अगर हमारा 17 5 से बड़ा है तो वो इन सब से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज तो आप समझते हो, क्योंकि हमने इन सब का क्या लिया है, मैक्सिमम लिया है। तो बस यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे कि हम इस बार राइट से ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, और हम मैक्सिमम को बस मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है तो इसका मतलब बाकी सारे जो एलिमेंट्स राइट में थे वो उनसे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके इसीलिए हम यहाँ पे ये वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, हम ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं राइट से। ठीक है, तो राइट है ये, और ये राइट वाला एलिमेंट तो हमेशा हमारा क्या होगा, राइट वाला एलिमेंट तो हमेशा हमारा लीडर होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आई को। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया है मैक्सिमम, हम एक मैक्सिमम वैल्यू बना के ले सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट में हम मिनिमम वैल्यू रखते हैं, मतलब इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर की हम मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे किसको, कि हम अब हर बार हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि हम हमारे करंट एलिमेंट, अगर हमारा करंट एलिमेंट अगर बड़ा है मैक्सिमम एलिमेंट से, मैक्सिमम एलिमेंट बता रहा है कि उसके राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम है उसको स्टोर कर रहा है, तो अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है तो इसका मतलब वो बाकी सारे एलिमेंट से भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 17 जो है, 17 के राइट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 5। तो अगर 17 5 से बड़ा है तो वो 4 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा। तो बस हम इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अभी हमारे 2 के राइट में कोई एलिमेंट नहीं थे, इसीलिए हमारी मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम है, हमने रखी हुई है, इनिशियलाइज की है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा करंट एलिमेंट क्या है, 2, क्या ये बड़ा है मैक्सिमम एलिमेंट से, मैक्सिमम एलिमेंट में हमारी कुछ नेगेटिव वैल्यू है, हाँ बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लीडर है। तो हमारा लीडर जो है उसमें आ गया 2, हमारा एक लीडर है। ठीक है, फिर हम आई को माइनस माइनस करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही हमारा ये 2 अपडेट हुआ है लीडर, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट को भी 2 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आया,
तो अब हम 5 को कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट से। अभी आप देखो 5 के राइट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 2 अकेला है, ठीक है। तो क्या ये 5 हमारा बड़ा है 2 से? हाँ है बड़ा 2 से। तो इस केस में हमारा लीडर 5 भी हो गया और यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 से अपडेट भी हो गई। फिर हम माइनस माइनस आए 3 पे। तो क्या 3 हमारा बड़ा है 5 से मैक्सिमम एलिमेंट से? नहीं, बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगा, बस हम सिंपली आगे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम आगे मूव कर जाएंगे तो आई हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारा क्या 4 हमारा बड़ा है 5 से, क्योंकि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 5 ही है। नहीं, 4 भी बड़ा नहीं है 5 से, तो कुछ नहीं होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो एलिमेंट है 17, अब हमारा एलिमेंट 17 है। क्या हमारा 17 जो है वो बड़ा है 5 से? हाँ बड़ा है। अगर 17 5 से बड़ा है तो आपका 17 भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे आपका ये 17 अपडेट हो गया है और यहाँ पे आपका लीडर भी बन गया। अब आप आगे बढ़ोगे वापस से, अब आप देखोगे क्या 16 बड़ा है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट में, क्या है मैक्सिमम एलिमेंट में है 17, क्या बड़ा है 17 से? नहीं, बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब सिंपली आप आगे बढ़ जाओ। अब ये हमारा क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसका मतलब हमें इसमें आप कुछ नहीं करना आगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें तीनों के तीनों लीडर एलिमेंट्स क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ पे कोड कैसे करेंगे, जो चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट की है वही चीज हमें कोड में करनी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। हम यहाँ पे बना लेते हैं एक मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट को हम किससे असाइन करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो हम बोलेंगे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से हम इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें आंसर स्टोर करने के लिए एक एरे लिस्ट भी चाहिए, तो हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे, क्या, आंसर नाम की, ठीक है। एरे लिस्ट बना ली हमने आंसर नाम की। अब इसके अलावा और कुछ हमें रिक्वायरमेंट है? नहीं, और कुछ नहीं। अब हम डायरेक्ट लूप करेंगे, तो हम फॉर लूप चलाएंगे इंटीजर i इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से। n मतलब हमारे इसकी साइज, तो ये हमारा कौन सा इंडेक्स होगा, n माइनस 1 इंडेक्स होगा। तो n माइनस 1 इंडेक्स से चलाएंगे जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। और हम क्या करते जाएंगे, i को माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अब हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पे i में जो एलिमेंट था उसको कंपेयर कर रहे थे हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से। हम क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है ARR ऑफ i, जो हमारा करंट एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से, तो इसका मतलब वो लीडर है। अगर वो लीडर है तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। पहले तो मैक्सिमम एलिमेंट को हम अपडेट कर देंगे ARR ऑफ i से, क्योंकि अब वो मैक्सिमम बन जाएगा। और हम आंसर में ऐड कर देंगे किसको, हमारे लीडर को, क्योंकि ये एक लीडर है। तो इसको हमारे आंसर में ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया था आंसर में, और 2 को हमने मैक्स एलिमेंट में अपडेट भी कर दिया था। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये क्लोज हो जाएगा। और जब ये केस नहीं है, तब उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, उस केस में सिंपली ये हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा 2 5 और 17। लेकिन हमें रिटर्न किस, यहां से तो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल रहे हैं ये एलिमेंट्स, लेकिन हमें क्या करना है, जो पहले आया था उसको पहले करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एरे लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं कलेक्शन का यूज करके। अगर आप लोगों ने कलेक्शन वगैरह नहीं पढ़ा हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो आ चुका है, तो आप वहां से जाके इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, किसको रिवर्स करना है, हमें आंसर को रिवर्स करना है। तो आंसर हमारा रिवर्स हो जाएगा और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे आंसर को। इस तरीके से हमारा होगा। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, एरे लिस्ट हमारी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही है। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ से हमने n स्क्वायर से इसको रिड्यूस कर दिया O ऑफ n में। चलो अब इसको फटाफट से यहाँ पे हमारे कोड कर लेते हैं। एरे लिस्ट हमको चाहिए, n हमको चाहिए ही है, बस हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर लूप चलेगा हमारा इंट i इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से लेके i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, कि अगर हमारा ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन है हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से। मैक्सिमम एलिमेंट हमने डिफाइन नहीं किया, हमें मैक्सिमम एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम मैक्सिमम एलिमेंट बना लेते हैं इंटीजर मैक्स एलिमेंट इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, जो मैक्स एलिमेंट है उसको अपडेट कर दो ARR ऑफ आई से, और आंसर में ऐड कर दो ARR ऑफ आई को। ठीक है, और ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस कलेक्शन का यूज करना है और हमें रिवर्स कर देना है किसको, हमारे आंसर को, और उसको रिटर्न कर देना। अब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा देखो बिल्कुल सही हो गया और ये हमारा टेस्ट केस भी एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे 61 आउटपुट है। ओके, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू भी है, अगर वो इक्वल टू भी है तो भी वो लीडर है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। हमने इक्वल टू वाली कंडीशन को मिस कर दिया था। अब सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला था ना कि अगर इक्वल टू है तो भी वो हमारा लीडर है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारे डे 5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमें डे 6 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इन एन एरे। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे गिवन रहेगा नम्स नाम का, और हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, हमें ऐसी सीक्वेंस रिटर्न करनी है एलिमेंट्स की जो एक के बाद एक है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इन्होंने बोला है कि आप ऐसी एल्गोरिथम लिखो जो O ऑफ n में हमारा काम कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आपको नंबर एक एरे जो नम्स एरे है वो गिवन है। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस क्या होगी, एक के बाद एक आना, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये हमारी क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई। अब 1 2 3 4 इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 4, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ हो गई 4। ठीक है, फिर एक और सीक्वेंस है इसमें 100 और 200, लेकिन इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ कितनी हुई 2। लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्या है, 1 2 3 4, मतलब 4 साइज की लॉन्गेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 को रिटर्न किया। अब सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नम्स एरे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है 0, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे मिल गया, फिर 3 मिल गया, हमें 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया। मतलब ये हमें यहाँ पे 8 तक मिल गई, 0 से 8, 0 से 8 मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई, 9 हो गई, तो इसलिए इसने हमें 9 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 0 1 2 ये आपकी 3 लेंथ का एरे आपको मिल गया, मतलब 3 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस मिल गया आपको 3 लेंथ की, तो आपने यहाँ पे 3 रिटर्न किया। बस यही हमारा सिंपल सी अप्रोच रहेगी। तो अब इसको हम 100 4 200 ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, यहाँ पे हमारा एरे क्या था, हमारा एरे था 100 4 200 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा एरे था। अब हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ढूंढना है। सबसे बेसिक अप्रोच हमारी क्या आएगी कि हम स्टार्ट करते हैं आई से, 100 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 100 से हमने स्टार्ट किया। अब हम पूरे एरे में ढूंढेंगे क्या हमारे पास, सॉरी 100 और 200 एक सीक्वेंस नहीं हुई, सॉरी 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 100 के बाद 101 आता है तो 101 एक सीक्वेंस होगी। अगर 100 के बाद 101 आता है मतलब ये हमारी सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या सर्च करेंगे, x+1 मतलब 100+1 मतलब 101 को देखेंगे। तो हम पूरे एरे में सर्च करेंगे क्या 101 है हमारा। कैसे सर्च करेंगे वो तो हमें आइटरेट करते आता है। जैसे जे लूप से पूछेंगे क्या ये 101 है, नहीं। 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 यहाँ पे आ गए तो हमारा बाहर निकल गए, बाहर निकल गए मतलब हमें 101 नहीं मिला। अब 101 नहीं मिला तो अभी हमारी करेंट जो साइज है वो कितना है, 100, सिर्फ एक 100 अकेला एक सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो अभी तक की मैक्सिमम लेंथ मिली है हमको वो कितनी मिली है, 1 मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं 4 और यहाँ पे हम बोल देते हैं 3। ठीक है, अब मान लो आपका आई फिर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब आपका आई आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आई जब यहाँ पे आ गया तो आप क्या देखोगे, हमारा 3 है। ठीक है, 3 है तो हमारी करेंट लेंथ क्या है, करेंट लेंथ तो हमारी 1 है। ठीक है, और हमारा 3+1 मतलब हमको 4 को ढूंढना है। तो हम पूरे एरे में देखेंगे क्या 4 है 4 है 4 है 4 है 4 है, नहीं है। यहाँ पे हमें मिल गया हाँ 4 है। तो अगर 4 है
तो अब हमारा करंट एलिमेंट हो गया 4 और हमारी लेंथ क्या इंक्रीज हो गई 1 से, क्योंकि हमें 3 और 4 हमारी एक हो गई। अब हम किसको ढूंढेंगे, अब हम 5 को ढूंढेंगे। क्या 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, नहीं, पूरे एरे में 5 नहीं है। तो अब हमारी करंट लेंथ को हम अपडेट करेंगे मैक्स लेंथ में, मैक्स लेंथ अपडेट हो जाएगी हमारी 2 से। अब फिर हमारा आगे बढ़ेंगे, तो अभी हमारा एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट 200, मतलब हम किसको सर्च करेंगे, 201 को सर्च करेंगे। क्या एरे में 201 है, नहीं है। तो हमारी मैक्स अभी हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, करंट लेंथ 1 ही रहेगी, क्योंकि 200 एक ही एलिमेंट की सीक्वेंस बनाना है। तो 1 है, तो 1 हमारा मैक्सिमम लेंथ से छोटा है, तो इसलिए ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा सिमिलरली आगे बढ़ेंगे हम, और हमारा आई कहाँ पे आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा 1 पे। यहाँ पे हमारा आई आ गया 1 पे। अब हमारा करंट जो एलिमेंट है वो है 1, और हमारी अभी लेंथ जो है, करंट लेंथ वो कितनी है, वो भी है 1। अब हमने देखा यहाँ पे 1, अब हम सर्च किसको करेंगे, 2 को सर्च करेंगे। हमारे पास 1 है, अब हम 2 को सर्च करें। क्या 2 है प्रेजेंट, हाँ 2 तो प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमारी करंट जो एलिमेंट है वो अब 2 हो गया, और लेंथ हमारी इंक्रीज होकर 2 हो गई। अब हमें फाइंड किसको करना है, 2 + 1 को, मतलब 3 को फाइंड करना है। क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ 3 प्रेजेंट है, तो हमारी ये लेंथ अपडेट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और हमारा एलिमेंट 3 हो जाएगा। अब हमें सर्च क्या करना है, करंट एलिमेंट +1, मतलब 4 को सर्च करना है। क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो हमारी ये बढ़ गई और हमारा एलिमेंट 4 हो गया। अब हमने 4 + 1 किया 5, तो क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं 5 प्रेजेंट नहीं है। अब जब प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है, उसको हम अपडेट करेंगे मैक्सिमम लेंथ में, तो यहाँ पे हो गया 4। और सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे 2, तो यहाँ से हमें 2 3 4 मिलेगा, ये भी हमारी मैक्सिमम लेंथ से बड़ा नहीं होगा, और 4 के बाद हमें 5 नहीं मिलेगा, तो ये भी मैक्सिमम लेंथ से बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये हमारी काम करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा हमें क्या चाहिए था, एक लॉन्गेस्ट, अभी तक की जो लॉन्गेस्ट लेंथ है, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ है, तो हम एक लॉन्गेस्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमारा लॉन्गेस्ट, ये जो मैक्सिमम लेंथ है ना, इसको स्टोर करेगा। इसको अभी हम क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं स्टार्टिंग में। फिर हमारा हम क्या कर रहे थे, आइटरेट कर रहे थे आई से, तो हम लूप चला लेंगे आई से आइटरेट करने के लिए। आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हम जो आइटरेट कर रहे थे वो। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारा करेंट नंबर क्या है, तो हमारा करेंट नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे करेंट करके स्टोर कर लेंगे। करेंट हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब अभी हमारा करंट क्या हो गया, करंट हो गया हमारा 100, ठीक है। और अभी हमारा काउंट क्या हो गया, सीक्वेंस का काउंट हो गया 1, क्योंकि अभी हमारे पास एक लेंथ की सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम हमारा काउंट ले लेते हैं, अभी हमारा काउंट है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा क्या प्रेजेंट है 101, मतलब हमारा जो करंट एलिमेंट है +1 क्या प्रेजेंट है एरे में। हम क्या कर रहे थे, हम एक एक करके चेक कर रहे थे, और ये हमारी कौन सी सर्चिंग टेक्निक है, ये हमारी होती है लीनियर सर्च, ठीक है। तो ये हम एक अलग से लीनियर सर्च का वो फंक्शन बना लेंगे, और हम क्या बोलेंगे, वाइल लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हमें क्या क्या सर्च करना है, हमें ये नम्स एरे में सर्च करना है। किसको सर्च करना है, जो हमारा करंट एलिमेंट है +1, मतलब करंट एलिमेंट क्या है हमारा 100, उसमें +1 करेंगे तो 101 को हमें सर्च करना है, ठीक है। अब अगर ये हमें मिल गया, हमें करंट एलिमेंट में मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये अगर हमें मिल गया है तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अब अगर हमें मिल गया, जैसे 101 हमें मिल गया, तो हम क्या कर, जैसे हमें यहाँ पे 2 मिल गया था, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे करंट एलिमेंट को अपडेट कर रहे थे 2 से, और हमारे काउंट को, मतलब हमारी जो लेंथ थी उसको इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि अब जो करंट एलिमेंट है वो क्या बना दो, वो आप बना दो नम्स ऑफ, सॉरी, करंट एलिमेंट को अब हम क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे ना, करंट एलिमेंट +1, मतलब 100 की जगह 101 बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करंट को प्लस प्लस कर दो, और जो आपकी लेंथ है, मतलब जो आपका काउंट है उसको भी प्लस प्लस कर दो, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमने वाइल क्यों लगाया, क्योंकि अगर हमने 1 सर्च किया, 1 के बाद हमें 2 मिल गया, तो अब हम 2 के बाद किसका सर्च करेंगे, 3 का सर्च करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, ठीक है। इसको अभी मैं बताऊंगी कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। तो ये समझ में आएगा जब हमारा आई जो है मान लो 1 है, आई हमारा 1 पे है, ठीक है। तो अभी हमारा आई जो है ये, तो इससे हमारा करंट एलिमेंट क्या हो गया, इससे हमारा करंट एलिमेंट हो गया 1, ठीक है। और हमारा काउंट क्या हो गया 1, ठीक है, ये भी सही है।
अब हमने क्या बोला, बाय लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हमारा क्या करता है, पूरे एरे में से फाइंड करता है। किसको फाइंड कर रहा है, करंट प्लस 1 को। तो अगर ये हमें मिल जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा सर्च करेंगे तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को अपडेट कर देंगे 2 से, काउंट को अपडेट कर देंगे 2 से, ठीक है। फिर इसके बाद हम वापस से इसी लूप में आए। अब हमने बोला कि वापस से सर्च करो करंट प्लस 1। अब हमारा करंट एलिमेंट क्या है, 2। तो अब हमें किसको सर्च करना है, 2 + 1 मतलब 3 को सर्च करना है। जिस तरीके से हमने समझा था उसी तरीके से हो रहा है। तो अब हम पूरे एरे में किसको सर्च करेंगे, 3 को सर्च करेंगे। अब 3 मिल गया हमको, तो अब हम किसके लिए आगे बढ़ेंगे, करंट एलिमेंट को 3 कर देंगे, काउंट को 3 कर देंगे। अब हम लीनियर सर्च किसके लिए कॉल करेंगे, 3 + 1 मतलब 4 के लिए सॉर्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करंट एलिमेंट को अपडेट कर देंगे 4 से, साइज को अपडेट कर देंगे 4 से। अब नेक्स्ट हमारा वापस से आएगा तो करंट एलिमेंट प्लस 1 मतलब हम 5 के लिए सर्च करेंगे। तो क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं 5 प्रेजेंट नहीं है। तो 5 प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब जब हम इस लूप के बाहर आ गए, हम क्या करेंगे, हमारे काउंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारे लॉन्गेस्ट से। तो अगर ये लॉन्गेस्ट से बड़ा हुआ तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो आपका लॉन्गेस्ट है उसको आप अपडेट कर दो मैथ डॉट मैक्स लॉन्गेस्ट, और जो आपका काउंट है उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आखिरी में रिटर्न क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आखिरी में हमको रिटर्न करना होगा लॉन्गेस्ट को, ठीक है। और लीनियर सर्च की मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, लीनियर सर्च का डायरेक्ट हम कोड में लिखेंगे क्योंकि लीनियर सर्च हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि हम लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम 0 से असाइन कर रहे हैं। हम एक बना रहे हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप से यहाँ पे हम n ले लेते हैं पहले। तो इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। फिर हम फॉर लूप चला रहे हैं इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे कि हमारा करंट एलिमेंट क्या है, तो करंट एलिमेंट हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ i। तो अभी हमारी करंट में काउंट कितना हो गया, करंट काउंट हो गया हमारा 1। फिर हम क्या कर रहे थे, वाइल लूप लगा रहे थे, लीनियर सर्च कर रहे थे। किसको सर्च कर रहे थे, नम्स एरे में हम सर्च कर रहे थे हमारे करंट जो है उसमें +1 कर दो, उसको सर्च कर रहे थे। अगर ये प्रेजेंट है तो उस केस में आप करंट को प्लस प्लस कर दोगे और आप काउंट को प्लस प्लस कर दोगे। और जब ये लूप चल गया तो इसके बाद आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट को अपडेट कर दोगे मैथ डॉट मैक्स लॉन्गेस्ट कॉमा आपका काउंट जो भी है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपडेट कर दोगे, और फिर आप आखिरी में रिटर्न कर दोगे लॉन्गेस्ट को, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है हमारा जो फंक्शन है लीनियर सर्च का वो। तो हमें बुलियन बनाना है ना, हम बोलेंगे स्टैटिक बुलियन, बुलियन फंक्शन बना लेते हैं लीनियर सर्च को। फिर इसके बाद इसमें हम पास कर रहे हैं एरे नम्स नाम का, और इसमें हम पास कर रहे हैं टारगेट जो भी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे इंट नम्स ऑफ नम ऑफ नम्स मतलब ये हमारी वैल्यू पे बस आइटरेट करेगा, ये हम देख चुके हैं फॉर ईच लूप। अब यहाँ पे अगर हमारा नम इक्वल टू टारगेट है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, और अगर ऐसा नहीं है पूरा लूप चल गया तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको हम सबमिट करेंगे तो देखते हैं एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे 70 टेस्ट केसेस पास हुए हैं आउट ऑफ 85, मतलब हमारा कोडिंग सही है, हमने अप्रोच सही लगाई, लेकिन ये क्या है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रह रही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आउटर लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, ठीक है। मतलब हमारा आउटर लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स। अब वर्स्ट केस में ये वाइल लूप कितने टाइम्स चलेगा, वर्स्ट केस में ये वाइल लूप चलेगा हमारा n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स कैसे, अगर 1 वाइल लूप चला 1 के लिए, फिर 2 भी, अगर हमारा एरे है 1 2 3 4 5
6 7। तो ये वर्स्ट केस में क्या चलेगा, 1 के बाद 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। तो ये हमारा n टाइम्स चलेगा वाइल लूप वर्स्ट केस में। तो वाइल लूप चलेगा वर्स्ट केस में हमारा O ऑफ n टाइम्स। और हर बार हमारा जब भी हमारा वाइल लूप चल रहा है उस केस में कितने टाइम्स हमारा लीनियर सर्च चल रहा है हर बार। जैसे एक बार वाइल लूप चला तो हमारा एक बार लीनियर सर्च चलेगा, फिर 2 बार वाइल लूप चला तो 2 बार लीनियर सर्च चलेगा। और लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n। मतलब हर बारी के लिए एक बार वाइल लूप चला तो उसके लिए O ऑफ n, 2 बार वाइल लूप चला उसके लिए O ऑफ n, तो n टाइम्स के लिए भी O ऑफ n इंटू O ऑफ n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा O ऑफ n ये किसका है, ये लीनियर सर्च का है। और इसके बाद हमारा आउटर लूप ये क्या चल रहा है, आउटर लूप हमारा O ऑफ n टाइम चल रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा O ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n क्यूब हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो ये O ऑफ 1 हो गई। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, काफी ज्यादा है। तो अब हमें इसको रिड्यूस करने पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब हमारी ब्रूट फोर्स हो गई डिस्कस, अब हम इसकी थोड़ी सी बेटर अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा एरे है, मान लो 1 4 8 3 2 6 7 5। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 हम 11 रख लेते हैं और यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी 1 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम देखें कि हम अगर इसको सॉर्ट कर दें एरे को, तो सॉर्टिंग में क्या होता है, हमारा सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाता है हमारा छोटे से बड़ा। हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे 14 होता और 12 होता, तो इस तरीके से ये भी होता। अगर हम इसको सॉर्ट करते तो क्या आता हमारा 1, ये वाला 1 हो गया, फिर ये वाला 1 आ जाता 1, फिर हमारा 2 आ जाता, फिर हमारा 3 आ जाता। तो इस तरीके से ये एरे हमारा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब आप देखोगे सॉर्ट करने पे जो हमारा यहाँ पे काम है ये कुछ आसान हो गया है। आसान क्या हो गया है कि हम जो वहां पे लीनियर सर्च लगा रहे थे उससे हम यहाँ पे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे लीनियर सर्च से, लीनियर सर्च से हम इसीलिए बच जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव में ही एरे हमें मतलब मिल जाएगा हमें नेक्स्ट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अप्रोच क्या रहेगी हमारी। अब आप देखो तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 मिल गया तो ये 1 मिला, फिर 1 के मतलब आप इसको स्किप कर दोगे जब आपके डुप्लीकेट्स होंगे ना, उस केस में हम क्या करेंगे, स्किप करने की करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस 1 को स्किप करके यहाँ पे आ गए। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, फिर 1 के बाद जस्ट बाद हमें 2 मिल गया, मतलब हमें सर्च करने की जरूरत नहीं। जैसे हम लीनियर सर्च का कोड लगा रहे थे ना अनसॉर्टेड में, तो हमें डायरेक्टली नेक्स्ट में ही हमें उसका वो मिल जाएगा x+1। तो यहाँ पे हमने देखा 1 के बाद 2 है, हाँ है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, लेकिन 8 के बाद 9 नहीं है। तो यहाँ पे 9 नहीं मिला। जब हमें 9 नहीं मिलेगा तो अभी हमारी करंट लेंथ क्या हो गई, करंट लेंथ हो गई हमारी 8। तो इसको हम लॉन्गेस्ट में अपडेट कर देंगे 8 को। और अब हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, हमारा आई हो गया 11। अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे, हमारा एलिमेंट को 11 लेंगे और काउंट को हम लेंगे 1। तो यहाँ पे 11 के बाद 1 हो गया काउंट, फिर यहाँ पे हमारे पास 12 भी प्रेजेंट है, 13 भी है, 14 भी है। तो ये हमारा काउंट एक एक करके इंक्रीज होते जाएगा और ये हो जाएगा 4, और एलिमेंट भी हमारा इंक्रीज होते 14 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 4 आया। तो अब इस केस में हमारा क्या ये बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। तो मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें जो हम एक्स्ट्रा वाइल लूप के अंदर लीनियर सर्च कर रहे थे तो वो चीज हम यहाँ पे हटा रहे हैं, तो वो चीज हम यहाँ से रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो ये अप्रोच हम इसको कोड करते हैं और फिर समझेंगे कि हम कैसे इसको कोड करें। तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई, स्किप भी करना है हमें, कब स्किप करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइट्रेट कर रहे हैं आई, तो फॉर लूप चलाएंगे हम आई को स्टार्ट करेंगे यहाँ से नहीं, हम आई को 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक। अब हम देखेंगे क्या हमारा ये जो करंट एलिमेंट है क्या ये हमारे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। अगर ये प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है इसका मतलब ये दोनों डुप्लीकेट्स हैं, इस वाले को हमें क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है, जब डुप्लीकेट का केस हुआ तो अगर हमारा नम्स ऑफ आई इक्वल टू है नम्स ऑफ आई -1 के, तो इस केस में आपको क्या करना है, स्किप करना है। तो स्किप हम कैसे करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके। तो ये हमारा स्किप हो गया, स्किप हो गया तो आप कहाँ हो गया, आपका आई इंक्रीज हो गया, आपका आई इंक्रीज हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जो काउंट है उसकी वैल्यू आपने 1 लेके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट भी है जिसको भी आपने 1 लेके रखा हुआ है, या इसको लॉन्गेस्ट को 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट आपने 1 लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या बोला, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या केस है हमारा, यहाँ पे जो नम्स ऑफ आई है उसमें वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ आई में वैल्यू 2 है, और हमारा नम्स ऑफ आई माइनस 1 क्या है, आई माइनस 1 में वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट है, ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये क्या होना चाहिए, हमारे इससे एक ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमारे नम्स ऑफ आई माइनस 1 पे जो वैल्यू है, अगर उसमें +1 करेंगे तो अगर वो हमारे नम्स ऑफ आई के बराबर है, मतलब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, हमारे करंट एलिमेंट से +1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एलिमेंट जो है, अगर इससे हमारा +1 करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा, 2, तो ये हमारे 2 के बराबर है। ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। मतलब हमारा क्या है, अभी हमारा एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। तो 2 के पीछे हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, 2 के पीछे हमारा एलिमेंट होगा 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या हम 1 में +1 कर रहे हैं तो इसके बराबर हो रहा है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 और 2 है तो 2 में से -1 करें तो ये इसके बराबर हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा सीक्वेंस में है, मतलब एक ही का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस, बस हमें देखना है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो हम बोलेंगे एल्स इफ, अगर आपका जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई में क्या है, 2 है, अगर ये बराबर है आपके नम्स ऑफ आई -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे बस एक ही ज्यादा है, नम्स ऑफ आई -1 पे वैल्यू क्या है, 1, इससे बस एक ही ज्यादा है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारा काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा काउंट बढ़ के क्या हो जाएगा, काउंट हमारा क्या था, स्टार्टिंग में 1 था, अब यहाँ पे ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम वापस आगे बढ़े, अब आई हमारा आगे बढ़ गया, फिर से हमारा वही केस, क्या नम्स ऑफ आई क्या है, 3, क्या ये बराबर है प्रीवियस में 1 प्लस कर दोगे उसके, तो 2 में 1 प्लस करोगे तो 3, तो मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस हमारा 1 है, तो ये हमारा बराबर है। तो इस केस में भी आपका काउंट इंक्रीज होगा, तो काउंट इंक्रीज होके हो जाएगा 3। सिमिलरली आपका आई आगे बढ़ेगा, अब फिर आपका डिफरेंस 1 का है तो फिर से आपका काउंट इंक्रीज होगा 4, फिर से आपका यहाँ पे आई आगे बढ़ा और आपका फिर से ये वाला एलसिफ वाली कंडीशन चलेगी, तो आपका यहाँ से फिर से इंक्रीज होगा 5 से, फिर सिमिलरली आई आगे बढ़ेगा तो ये अपडेट होगा आपका 6 से, फिर आपका ये आई आगे बढ़ेगा और ये 7 है और यहाँ पे 6 है, तो फिर से आपका ये एलसिफ वाली कंडीशन चलेगी और ये अपडेट हो जाएगा 7 से, फिर आपका यहाँ पे आई आगे बढ़ेगा, फिर से हमारी एलसिफ वाली कंडीशन चलेगी और ये अपडेट हो जाएगा 8 से। अब फिर हमारा आई आगे बढ़ा, ठीक है। अब आई जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या आई में जो वैल्यू है वो प्रीवियस के इक्वल है, नहीं इक्वल तो नहीं है, मतलब इफ वाला नहीं चलेगा। क्या प्रीवियस से एक ज्यादा है, 8 + 1 करोगे तो 9 आएगा, क्या 9 इक्वल टू है 11 के, नहीं इक्वल टू नहीं है, मतलब हमारा एल्सिफ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया केस बनाना पड़ेगा एल्स वाला। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यहां से हमारी क्या हो रही है, न्यू सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यू सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, तो आप काउंट को क्या कर दो, काउंट को कर दो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काउंट क्या हो जाएगा 1, मतलब 11 के लिए आपका काउंट हो गया 1, और फिर इसके बाद आप क्या करें, एल्स से अब आपका काउंट क्या हो गया, अपडेट हो गया 8 की जगह हो गया ये 1, ठीक है। अब लेकिन हमें काउंट, अब हमने यहां से तो 8 मिस हो जाएगा अगर हम 8 को अपडेट कर देंगे 1 से, तो उसके पहले हमें 8 को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट जो है उसको अपडेट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट को बोलेंगे मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा जो काउंट अभी है उससे अपडेट हो जाओ। तो यहाँ पे हमारा पहले लॉन्गेस्ट अपडेट होगा 8 से, फिर हमारा करंट अपडेट हो जाए, सॉरी काउंट अपडेट हो जाएगा हमारा 1 से, ठीक है। तो ये वाला हमारा एल्स वाला पार्ट चल गया। अब वापस से हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर इस केस में हमारा क्या होगा, डिफरेंस 1 का है, मतलब हमारा एलसिफ वाला चलेगा, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसिफ वाला चलेगा तो काउंट 3, फिर हमारा आई इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे भी एलसिफ चलेगा तो काउंट हमारा 4, और फिर हमारा आई इंक्रीज हो जाएगा तो हम लूप के बाहर आ गए, ठीक है। अब हम लूप के बाहर आ गए, तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता कि आप लूप के बाहर आ गए और अगर अभी आपकी काउंट की वैल्यू 4 है, इन केस अगर आपकी काउंट की वैल्यू 14 होती तो 14 तो 8 से बड़ा है,
तो इसका मतलब जब हम पूरा लूप चल जाएगा तो उसके बाद भी हम एक बार चेक करेंगे कि आपका जो लॉन्गेस्ट होगा उसको हम अपडेट कर देंगे मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट और काउंट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कोड हो जाएगा और आखिरी में हम क्या रिटर्न कर देंगे लॉन्गेस्ट को। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। अब यहाँ पे हमारी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, और बस हमारा ये O ऑफ n टाइम्स ही चल रहा है ना, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा O ऑफ n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने सॉर्ट किया था हमारे एरे को। सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n log n होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे O ऑफ n log n, ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी O ऑफ n log n नियरली, क्योंकि इनमें से ये वाली टर्म बड़ी है इसलिए हम इसको बोलेंगे नियरली O ऑफ n log n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो O ऑफ 1 हो गई। तो इस तरीके से हमारा हो गया है। अब इसको हम फटाफट से कोड करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पहले 70 टेस्ट केसेस पास हुए थे। अब यहाँ पे हम इसको पहले तो रिफ्रेश कर देते हैं और वापस से कोड करना स्टार्ट करते हैं कन्फर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, फिर इसके बाद हम फॉर, यहाँ पे हमें काउंट भी चाहिए तो इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, इंट लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, 0 से नहीं हम 1 से चला रहे थे तो हम इसको 1 से ही चलाएंगे। और फिर हमें स्किप वाला लिखना है, सबसे पहले स्किप वाला। यहाँ पे हम बोलेंगे अगर हमारा नम्स ऑफ आई इक्वल टू है नम्स ऑफ आई माइनस 1 के तो आप कंटिन्यू कर दो। फिर एल सिर्फ अगर आपका नम्स ऑफ आई इक्वल टू है नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 के, तो इस केस में आप क्या कर दो, इस केस में आप काउंट को इंक्रीज कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट को अपडेट करोगे, लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट, और फिर आप काउंट को 1 कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप ये सेम जो लॉन्गेस्ट को अपडेट करने वाली बात है इसको आप यहाँ पे भी करोगे और आखिरी में आप रिटर्न कर दोगे लॉन्गेस्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या रॉन्ग आंसर आया है 1 आया है, एक्सपेक्टेड आंसर था 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, काउंट को रखा 1, अच्छा हमने सॉर्ट नहीं किया ना एरे को, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है, हमें नम्स एरे को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा चल गया। अब इसको सबमिट करेंगे तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे सारे के सारे पास होते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे 84 पास हो गए, एक ही पास नहीं हुआ, वो क्या है कि नम्स हमारा क्या था, एम्प्टी था। उस केस में हमारा क्या हो रहा है, उस केस में हमें 0 रिटर्न करना है, बट हमारा हमने काउंट स्टार्टिंग में क्या ले लिया है, 1 ले लिया है, तो इस वजह से वो हमारा लॉन्गेस्ट भी हमने 1 ले लिया है, तो इस वजह से वो हमें 1 रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम इस टेस्ट केस को यूज करें और यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट की जगह पे 0 रखें, इसको अगर हम रन करें 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट, अच्छा काउंट से मैक्सिमम, फिर वही चीज हो रही है, तो काउंट का मैक्सिमम यहाँ उस वजह से हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 1 रखते हैं। ये आपको भी समझ में आया क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा हमने काउंट यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट को तो 1 रख दिया, काउंट हमारा 1 था, लॉन्गेस्ट 0 था, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 हो रहा था, इस वजह से लॉन्गेस्ट वापस से 1 हो जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पे एक एज केस लगा देते हैं, अगर हमारा इफ n इक्वल टू 0 है तो आप रिटर्न कर दो उस केस में 0। अगर हमारी जो एरे है उसमें 0 एलिमेंट्स है तो उस केस में आपको 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये हमारी कौन सी अप्रोच थी, ये हमारी थी बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच, तो क्या हम इसकी, और इसने जब हमने इसने क्वेश्चन में लिखा था ना कि आप O ऑफ n में इसको इंप्लीमेंट करो, तो क्या हम इसको log n जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ठीक है कर सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या होगी वो हम सोचते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारा 100 था, यहाँ पे हमारा क्या था 2, यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं, 1 4 3। इस तरीके से हमने ये एरे ले लिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या करें कि हमारी ये ऑप्टिमल अप्रोच हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमारा जो सेट होता है वो डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं करता है, मतलब वो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। हम ये सारे एलिमेंट्स को एक काम करते हैं, सेट में स्टोर करा देते हैं, और सेट में हमारी जो सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो हमारी कम रहती है, या तो O(1) रहेगी या फिर O(log(n) रहेगी। तो हमारी इसमें टाइम कम लगता है सर्च करने में एज कम्पेयर टू एरे, क्योंकि एरे में हम लीनियर सर्च कर रहे थे तो O(n) लग रहा था, तो O(1) तो हमारी कमी है ना O(n) से, तो इसीलिए हम सेट का यूज करेंगे। सेट में हम ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे। तो हमने 100 को स्टोर किया। अब यहाँ पे मान लो आपका एक और यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 1 होता, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट्स मैंने बता दिया आप। तो इस केस में क्या होता, आपका 100 स्टोर होता, फिर 2 स्टोर होता, 200 स्टोर होता, 1 स्टोर होता, 3 स्टोर होता, 4 स्टोर होता। ये वाला 1 ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है तो वो इसको स्टोर नहीं करेगा, ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है तो वो इसको भी स्टोर नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये यूनिक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसमें आइट्रेट करेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें आइट्रेट करना स्टार्ट किया 4। हम हमारी ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, हम ब्रूट फोर्स में देख रहे थे कि हमारा 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, फिर हम देख रहे थे 6 आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारी ब्रूट फोर्स हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है। हमें हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम देखें 1 2 3 4 5, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करने पे हमें कॉन्जिक्यूटिव की लेंथ कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमें लेंथ कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमें लेंथ कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यहां से हमें लेंथ मिलेगी 4, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर हम करंट इधर पे हैं, अगर हम इस एलिमेंट पे हैं, तो अगर इसका n-1 मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है, मान लो ये i एलिमेंट है, तो i एलिमेंट पे जो वैल्यू है, अगर उसका -1 मतलब 3 -1 2, अगर 2 हमारे एरे में प्रेजेंट है तो इसका मतलब 3 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कब मिलेगा, लॉन्गेस्ट हमें तब मिलेगा जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो उस केस में हमें मिलेगा लॉन्गेस्ट जो कि है 5। ठीक है, अगर हम बीच में से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो हमें लॉन्गेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे, हम सोचेंगे कि हम ये जो कर रहे थे ना कि 1 फिर 1 के बाद 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, तो ये हम तभी करेंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है तब। तो वो कंफर्म कैसे होगा, वो कंफर्म ऐसे होगा कि अगर इसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है, 0, अगर 0 हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर हम 3 में है तो अगर हमारा 2 एरे में प्रेजेंट है इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 में है तो 4 प्रेजेंट है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हम इसके बाद आगे 6 को 7 को सर्च करने जाएंगे ही नहीं, तो ये हमारा टाइम बच जाएगा। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि हम सीक्वेंस में तभी सर्च करेंगे, मतलब हम 1 के बाद 2 3 4 5 तभी सर्च करेंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि 1 हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम सिर्फ उधर ही पे आइटरेट करेंगे जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पे हम आइटरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा नंबर है, तो नंबर क्या है हमारा 4। तो अब हम इसमें सेट में क्या सर्च करेंगे, क्या सेट में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है 4 -1 मतलब 3 प्रेजेंट है क्या सेट में, हाँ 3 तो प्रेजेंट है सेट में। अगर 3 प्रेजेंट है सेट में तो इसका मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, सिंपली आप आगे बढ़ गए। अब आपने क्या देखा, नंबर क्या है 3, तो क्या 3 -1 2 हमारे एरे में प्रेजेंट है, हाँ 2 तो प्रेजेंट है एरे में, तो इसका मतलब इधर भी हमें सर्च नहीं करना, आगे आइटरेट नहीं करना, आप आगे बढ़ जाओ। आप आगे बढ़ गए तो अब आपका नंबर क्या है 1, तो 1 -1 क्या हो गया 0। क्या एरे में 0 प्रेजेंट है, नहीं 0 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अभी हमारा काउंट क्या है 1 है, ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1। अब हम सर्च करेंगे, इसके बाद 1 के बाद क्या 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है तो हमारा काउंट हो गया 2। फिर क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है तो काउंट हो गया 3। क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है तो हमारा काउंट हो गया 4। क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं 5 प्रेजेंट नहीं है। अब जब हमें प्रेजेंट नहीं है मिला तो उस केस में हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट अपडेट हो जाएगा 4 से। ठीक है, 4 से अपडेट हो गया, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आ गए 200, नंबर हमारा 200 है, तो क्या 200 -1 मतलब हमारा 199 के एरे में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो अब हम 201 के लिए सर्च करेंगे। क्या 201 है? नहीं, नहीं है। तो अभी हमारा काउंट क्या रहेगा? इस केस में 1 रहेगा। तो क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं, तो अपडेट नहीं होगा लॉन्गेस्ट। आप आगे बढ़ जाओ। 2 है, तो क्या 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। क्या 1 एरे में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए। अब आपने क्या देखा? 100। तो आप देखोगे कि 100 माइनस 1 क्या होता है? 99। क्या 99 एरे में प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप सर्च कर लो 101 के लिए। क्या 101 प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है। काउंट तो हमारा 1 है, तो अपडेट नहीं होगा, तो हमें लॉन्गेस्ट मिल गया 4। तो इस तरीके की हम अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके की हम अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें बस हमारा क्या था? सबको स्टोर करना है हैश सेट में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक हैश सेट चाहिए। तो हम एक हैश सेट बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं सेट। ठीक है, ये हमने सेट बना लिया। अब सेट को फिल करना है सारे एलिमेंट से, तो हम फॉर लूप चलाएंगे इंट नम से एरे पे, और ये सारे नंबर को हम किस में डाल देंगे? सेट में। तो सेट डॉट एड नंबर। तो इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा सेट बन के तैयार हो जाएगा। ये जो सेट है ये अभी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे? इस पे आइटरेट कर रहे थे सेट पे। तो हम बोलेंगे फॉर इंट नम सेट। सेट पे आइटरेट कर रहे हैं हम। अब हम जब सेट पे आइटरेट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम तभी हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे 1 के बाद 2 कब सर्च कर रहे थे? 2 हम तभी सर्च कर रहे थे जब हमारा 1 का -1 मतलब 0 जब हमारा प्रेजेंट नहीं था। हमें क्या देखना है कि आज 0 प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब जो हमारा नंबर है उसमें से -1 करेंगे, तो जो एलिमेंट हमें मिलेगा ये एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, सॉरी सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि क्या सेट डॉट कंटेन्स, क्या सेट तुम कंटेन कर रहे हो नम -1 को? ठीक है, नम -1 को। ठीक है, सेट तुम कंटेन कर रहे हो क्या नम -1 को? अगर तुम नम -1 को कंटेन कर रहे हो तो उस केस में तो हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उस केस में तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर तुम कंटेन नहीं कर रहे हो, कंटेन नहीं कर रहे हो, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये ट्रू, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी जब ये कंटेन नहीं कर रहा होगा। अगर तुम कंटेन नहीं कर रहे हो तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यही हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हमें +1 के लिए सर्च करना है, मतलब 1 + 1 2 के लिए सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? तो आपका जो करंट नंबर है, करंट नंबर वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नम, और आपका जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नई सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वाइल लूप चलाएंगे, और किसको सर्च करेंगे? जो हमारा करंट एलिमेंट है +1, मतलब 1 के बाद हम किसको सर्च करेंगे? 1 + 1 2 को सर्च करेंगे, फिर 2 + 1 3 को सर्च करेंगे। तो वाइल जब तक हमारा सेट के अंदर प्रेजेंट है, सेट कंटेन्स कर रहा है करंट नंबर +1 को, जब तक उसमें है वो चीज, तब तक आपको क्या करना है? आपको करंट नंबर को प्लस प्लस कर देना है, और काउंट को भी प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम कर जाएगा। और जब ये पूरा लूप चल गया, जब हमें ये मिल गया कि अब ये कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब जैसे हमने 4 तक पहुंच गए थे, और 4 के बाद हमें क्या सर्च करना था? 5। तो 5 अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? लॉन्गेस्ट को अपडेट कर रहे थे। तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हम बोलेंगे इक्वल टू मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये इफ वाला क्या पार्ट हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये फॉर लूप भी क्लोज, और आखिरी में हम रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे? लॉन्गेस्ट को। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज थी जो हमारा यहाँ पे हो गई है, और हमें समझ में भी आ गई है कि हमने क्या किया है। अब अगर हम इसकी बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहाँ पे हमारा हैश सेट है, यहाँ पे हमारा हैश सेट है, तो हैश सेट को स्टोर करने के लिए हमें क्या लगा? O ऑफ n हमने एक बार आइटरेट किया। ठीक है, फिर हम पूरी के पूरे सेट पे आइटरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी O ऑफ n लगा। ठीक है, ट्रेवर्सल के लिए। तो यहाँ पे हमारी, और कंटेन्स के लिए मैंने बताया आपको, या तो O ऑफ 1 लगेगा, ठीक है, या O ऑफ log n वर्स्ट केस में।
तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n प्लस O ऑफ n। तो इधर पे हमारा क्या हो जाएगा, O ऑफ n प्लस O ऑफ n, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नियरली O ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं हैश सेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कोड करके फटाफट से। तो यहाँ पे हमें ये नहीं ये तो हम ठीक है चलो ये कर देते हैं। इसके बाद हमारी ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे काउंट्स, यहाँ पे हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है एरे को, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमारा हैश सेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैश सेट इंटीजर सेट इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट एरो क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अब इसके बाद हम ये हो गया। अब इसके लॉन्गेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेट को बनाएंगे। तो सेट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इंट नम कोलन नम्स, और यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेट है उसमें ऐड करते जाओ नम को। तो हमारा सेट बन के जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेट पे आइटरेट करना है। तो यहाँ पे हम सेट पे आइटरेट करेंगे फॉर इंट नम सेट, और क्या करेंगे, अगर हमारा सेट में डॉट कंटेन्स नहीं कर रहा है, अगर वो किसको num-1 को कंटेन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारी सीक्वेंस बनेगी। तो उस केस में हम हमारा करंट को ले लेंगे हमारा num, और हमारा काउंट को ले लेंगे हम 1, और हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा सेट कंटेन कर रहा होगा करंट +1 को। और यहाँ पे हम करंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला जो लॉन्गेस्ट है इसको हम ऊपर लेके यहाँ पे सॉरी वाइल लूप के नीचे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।